रुको, मानो सामान रूम में रख देना। जी जी। क्या प्रॉब्लम है? समझाया ना तुम्हें, सिकंदर के मामलात से दूर रहो। ये बात अगर आप अपने शौहर को समझाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आई थिंक उसने ठेका लिया हुआ है दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का। अक्लमंद है, दुश्मनों की मालूमात तो होनी चाहिए। दुश्मन भी कह रही हो और फिर ये भी कह रही हो कि मैं सिकंदर के मामलात से दूर रहूं। ये तो मेरा हक बनता है कि मैं उसके सारे करतूतों का पता रखूं। मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मेरा दुश्मन कितना नीच और कितना गिरा हुआ इंसान है, राइट? अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा ना, तो हमजा को सिकंदर के खिलाफ भड़काना बंद कर दो। एक्चुअली मैं हमजा को उसके खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी का असली चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही हो, मगर अभी वो समझ नहीं रहा, पर हम श्योर बहुत जल्दी समझ जाएगा। तुम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है। हर दफ़ा हमजा बीच में आ जाता, अगर हमजा बीच में ना आए ना तो तुम दोनों को दिन में तारे दिखा दो। तारे तब तुम्हें हमजा दिखाएगा। हाथ होती है, पता नहीं क्या समझती है खुद को। क्या हुआ? नफरत हो गई मुझे इसकी शक्ल से। किसकी शक्ल से? अलीजे की बात हो रही है। तो उसकी शक्ल मत देखा करो। एक ही घर में रहते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी 2-4 दफा तो उसकी शक्ल देखनी ही पड़ती। और अब बहुत हो गया, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ करो और उसे इस घर से निकालो। कुछ दिन पहले तक तुम मुझे कह रही थी कि तुम कोई रास्ता निकालने वाली हो तो सब ठीक हो जाएगा, और अब तुम ही ये सब कर रही हो। मुझे लगता था कोई बहुत आम सी लड़की होगी, लेकिन नहीं, इतनी चालाक और इतनी होशियार लड़की है। पता नहीं क्या करती है, हर मूव उसको पहले से ही पता होता है। मुझे धमकियां दे रही थी कि अगर हमजा बीच में ना होता ना तो तुम दोनों को तो दिन में तारे दिखा दूं मैं। ऐसा कह रही थी? और बहुत कुछ कह रही थी। कभी नजरें देखी उसकी? ऐसे लहजे के साथ बात करती जैसे पता नहीं क्या कर लेगी। सिकंदर, बस बहुत हो गया। क्यों ना हम अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, कोई ना कोई फसाद खड़ा रहता है। हम वहां रहेंगे तो दोनों बहुत सुकून से रहेंगे। फिक्र नहीं करो, इसका इंतजाम करूंगा मैं। पहले वो आंटी का इंतजाम हो जाए, फिर इसकी बारी है। चिढ़ होती है मुझे उससे। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग पे गई थी? जी। तुम्हें मामा ने बताया था कि उनकी तबीयत खराब है? हाँ, मैं जब निकल रही थी वो लाउंज में मिली थी मुझसे। पूछा था मैंने क्या हुआ है, कह रही थी सर में दर्द है, तो मैंने कहा कि चले डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर मना कर दिया उन्होंने। झूठ बोल रही हो तुम। मतलब इस पे क्या झूठ है? तुमने नहीं पूछा था, मामा ने खुद बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, और फिर तुमसे कहा कि मेरे साथ डॉक्टर पे चलो, लेकिन तुमने मना कर दिया। ऐसा नहीं है हमजा, उन्होंने नहीं कहा था, मैंने कहा था उनसे। अरीशा थी वहां पर, वो गवाह है इस बात की।
हमजा अरीशा वहाँ मौजूद नहीं थी, बानो थी वहाँ। आपको यकीन नहीं आ रहा, आप चलें बानो से पूछ लेते हैं चलकर। आए, मैं बैग रख दूं अपना, चलें। चलो मेरे साथ। मामा। हाँ। मामा, आप बताएं, अलीजे के सामने वो बात करें जो आप मुझसे कर रही थी। जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। अब तो सच बोलने कम से कम, क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं आप? मैंने आपसे पूछा तो था डॉक्टर के पास जाने के लिए, आपने इनकार कर दिया था मुझे। और तुम क्यों खड़ी हो गई अरीशा? बैठ जाओ, तुम तो वहां मौजूद भी नहीं थी ना। मैं झूठ बोल रही हूँ, अरीशा झूठ बोल रही है, सच तो सिर्फ तुम बोल रही हो। हमजा, मैं बानो को बुलाती हूँ, बानो वहां मौजूद थी, मैं उससे पूछती हूँ अभी। बानो, बानो। बानो नहीं है घर पर, वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे गई है। उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, और ये सब कुछ कब हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था। मुझे बताया भी नहीं और वो चली गई। वो तुम्हें क्यों बता कर जाएगी? मैं घर की मालकिन हूँ, वो मुझसे पूछ कर गई है। देखो हमजा, प्लीज, मैं ही झूठी हूँ। मेरी वजह से तुम अपनी बीवी से क्यों लड़ रही हो? ये तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं समझती, और वैसे भी ये तो कई बार मेरी इंसल्ट कर चुकी है। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बस कर दे आंटी, कितना झूठ बोलेंगी आप? मैंने कब आपकी इंसल्ट किया? आप हमजा के सामने इस तरह झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। अलीजे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। हमजा, ये रहने दो बस। शर्म नहीं आएगी आपको कभी भी? इतनी बड़ी होके भी झूठ बोल रही हैं। हमजा, हमजा, आपको वाकई मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अलीजे, तुम अच्छा नहीं कर रही। तुम मुझे मेरी फैमिली के खिलाफ कर रही हो। क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके? तुम्हारी वजह से अलीजे, तुम्हारे कहने पे मैंने सिकंदर से बहस की, इतना बड़ा इल्जाम लगाया उस पर। उसने आगे से कुछ भी नहीं कहा मुझे, चुपचाप सुनता रहा, कोई बदतमीजी नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया उसने।